कमलनाथ का बिग अटेंशन, संगठन मजबूत करने की टेंशन, नेताओं को लगाई फटकार, आपसी कंपटीशन पर भी वार। संगठन को पुनर्गठित करना, संगठन को मजबूत बनाना, संगठन किस प्रकार का हो, इस पर हम लगे हैं और पिछले 3 महीने से मैं लगा हूं। ये आसान नहीं है। एक बार फिर ये बयान प्रासंगिक हो गया है। एक बार फिर कांग्रेस के कमजोर संगठन पर बहस गर्मा गई है और एक बार फिर विधानसभा का चुनाव भी आ रहा है। दरअसल मंगलवार को पूर्व सीएम और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में सभी जिला अध्यक्ष और प्रभारी मौजूद रहे। यहां 2023 के चुनावों को लेकर मंथन हुआ। कमलनाथ ने तो सदस्यता अभियान की धीमी रफ्तार पर नेताओं को फटकार भी लगाई। उन्होंने साफ कहा कि मार्च के अंत तक सदस्यता अभियान का लक्ष्य हासिल हो जाना चाहिए। बैठक में कमलनाथ ने बड़ा और सीधा संदेश ये भी दिया कि अगर संगठन मजबूत नहीं किया गया तो उत्तर प्रदेश की राह पर यहाँ भी कांग्रेस चली जाएगी। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि अगले 18 महीने अग्नि परीक्षा है। अगर कड़वा घूंट भी पीना पड़े तो वो भी पी लें। आपसी कंपटीशन को भूल जाएं। निश्चित रूप से संगठन तो मजबूत करना हमेशा लक्ष्य रहता है और संगठन मजबूत तभी होता है और लोग उसमें आकर्षित होकर संगठन से तब जुड़ते हैं जब वो संगठन, वो पॉलिटिकल दल जनता की बात करता है। तो यही माननीय कमलनाथ जी का कहना है कि हम हर जगह पर पार्टी जिस फोरम पे मौका मिले आम जनता की बात करें, जो सरकार गलत कार्य कर रही है उसको उठाएं, तो निश्चित तौर पर हमारा जनता से संपर्क भी होता है और हमारा संगठन भी मजबूत। जाहिर है विधानसभा चुनाव से पहले कमलनाथ अपनी पार्टी के बूथ मंडल कमेटियों को मजबूत करना चाहते हैं। कमलनाथ जब पहली बार अध्यक्ष बने थे तब भी उन्होंने ऐसा करने में बहुत हद तक सफलता हासिल की थी और पार्टी 2018 में सत्ता में वापस लौटी थी। इस बार वो और ताकत झोंकना चाहते हैं। हम कभी विपक्ष को, अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर नहीं मानते, न हम कभी कमजोर करते। हम अपने सकारात्मक दृष्टिकोण पर, अपने संगठन की मजबूती पर और कार्यकर्ताओं के बल पर अपने संगठन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और उस काम में लगे हैं। और भगवान का आशीर्वाद है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आज जिस गति से आगे बढ़ रहा है, ये कार्यकर्ता इसके साथ मेहनत में लगे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कमलनाथ भी इस बात को जानते हैं कि उनका मुकाबला बीजेपी के मजबूत संगठन से है। ऐसे में मुकाबले की सबसे अच्छी रणनीति है खुद को मजबूत करना और सामने वाले की कमजोरी परखना। शायद कोरोना महामारी में कमलनाथ ने कमजोर नब्ज टटोल ली है, इसलिए वो 2023 के लिए कांग्रेस को एकजुट करने, नेताओं को जमीन पर उतारने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारा आज का मुद्दा है कमलनाथ का कड़वा घूंट। कड़वे घूंट में बहुत बड़ा संदेश छिपा है। कड़वे घूंट में वो बीता अनुभव भी है जब हाथ से सत्ता चली गई। खैर, कमलनाथ ने मीटिंग में जिन बातों पर जोर दिया है उसका भी वही मकसद है कि संगठन को मजबूत करना और 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ना। अब सवाल यह है, क्या वो अपने इस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे? आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। अवनीश बुंदेला जी है कांग्रेस के प्रवक्ता। अवनीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और योगराज योगेश जी है स्टूडियो में मौजूद, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अवनीश जी, आपसे ही मैं समझना चाहूंगा, ये जो आज टॉनिक दिया है कमलनाथ जी ने सभी अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, कि कड़वे घूंट पीना पड़ेगा और जो 1.5 साल का वक्त बचा है उसमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्या समझ रहे हैं वो भी कि हाँ बड़ा मुश्किल है 2023 और उसकी लड़ाई के लिए कड़वे घूंट पीना होगा? देखिए मनोज जी, ये बात है, जब आप किसी गेम में उतरते हैं या किसी क्रीड़ा में उतरते हैं, खेल में उतरते हैं, चुनाव में उतरते हैं, तो ये बात सही है, आपको अपने प्रतिद्वंदी को कभी कम नहीं आंकना चाहिए और ये स्वीकार करना चाहिए कि हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी है जो पिछले 17 साल से लगातार सत्ता पर काबिज है, तो उसको आप कमजोर तो आंक ही नहीं सकते। और मुझे लगता है अगर कोई व्यक्ति, कोई नेता अगर अपनी टीम को हमेशा मजबूत करना चाह रहा है, जैसे कहते हैं ना, जो निंदक नियरे राखी आंगन कुटी सवाए, बिन पानी बिन साबुन के निर्मल, मतलब अगर जो खुद व्यक्ति खुद अपनी ही टीम में कहीं ना कहीं उसकी खामियों को उजागर करने का प्रयास करता है और उसको दूर करता है मनोज जी, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है। और आप अक्सर देखते हैं, अक्सर कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस में कहीं कोई संगठन की बात नहीं होती। मैं क्योंकि अगर देखा तो मनोज जी, हम लोग भी इस तरह की परिचर्चा में हमेशा यही बात सुनने मिलती है
विपक्षी दल के द्वारा और कई लोगों के द्वारा कि कांग्रेस में कहीं कोई सिस्टम नहीं, कोई संगठन की बात नहीं, कहीं कोई तैयारी नहीं। तो आप देखें 18 महीने, लगभग पौने 2 साल बचे हैं चुनाव को, उसके पहले आदरणीय कमलनाथ जी ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। कहते ना, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। देखिए, हम ये बात कहते हैं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह जागते रहेंगे आप जब तक चुनाव ना हो जाए। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी, हम इस बात को जानते हैं कि वो हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है, चाहे जनहित की बात हो या किसी भी बात हो, तो हमेशा भाई उनका एक काम ही है चुनाव। तो चुनाव मशीन बन चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर कमलनाथ जी ने आज ये बैठक बुलाई और अपने पार्टी पदाधिकारियों को ये बात समझाया, और सबसे मनोज जी इस बात समझिए, जो कमलनाथ जी का जो इसमें मंत्र आप देखिए, इसमें कई सारी योजनाएं, इसमें कई सारे स्टेप हैं। जैसे आप देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि घर चलो, घर घर चलो अभियान, इसका प्रभारी उन्होंने रवि जोशी जी को बनाया। तो इसके अंतर्गत हम 1 फरवरी से शुरू करेंगे और 28 दिन तक लगातार चलेगा मनोज जी। और इसमें एक दिन में कम से कम 5 बूथ आपको कवर करने होंगे, और हर ब्लॉक स्तर पर जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी जो है उनको जाना होगा। तो मतलब इसमें कसावट जबरदस्त है, कहीं इसमें ढिलाई नहीं हो रहा। आपने खुद कहा भी, आपके कार्यक्रम में ही सुन रहा था, कमलनाथ जी ने 2018 में जब कमान संभाली थी, मात्र 3 और 4 महीने में उन्होंने भाजपा को, 15 साल की भाजपा को सत्ता से बेदखल कर दिया था। आपने देखा होगा। ये अलग विषय है कि बाद में षड्यंत्र के तहत हमारी सरकार चलेगी, वो उससे हम इनकार नहीं करते। वो तो छोड़िए, वो भी समझ रहे हैं कि अब तो कड़वे पीना पड़ेगा, वो बात पुरानी हो गई। हमारी कश्ती में छेद था, ये कहते हैं अब घर का भेदी लंका ढाए, तो आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो वो है मनोज जी। तो आज जैसे कमलनाथ जी बात कही, इसमें इसके अलावा मंडलम सेक्टर, बूथ सेक्टर को बहुत मजबूत करने का मतलब इसमें निर्णय लिया गया है। इसका प्रभारी एनपी प्रजापति जी को बनाया गया है। बाकी आप देख रहे हैं, जो आंदोलन और जो धरने प्रदर्शन के लिए पीसी शर्मा को पहले ही उनको नियुक्त किया गया है, तो सारी वो चीजें देख रहे हैं। अच्छा, आप बाल कांग्रेस देखें मनोज जी, आज की तारीख में बाल कांग्रेस को छोड़िए, बाल कांग्रेस की तरफ लौटेंगे क्योंकि आगे भी बहुत चर्चा करना है। अभी अपन बड़ी कांग्रेस की बात कर लेते हैं। और जो आपने कहा, जिस तरह से संगठन को मजबूत करने की बात कही जा रही है, पंकज जी, आपका भी 20 से 30 तारीख तक बूथ का अभियान चल रहा है, विस्तारक का अभियान चल रहा है, आप पूरी तरह डिजिटल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और कांग्रेस इस बात को समझ रही है, लगातार कमलनाथ ये कहते रहे हैं कि जब भी हमारा सामना करना है, होना है, तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। पर ये कड़वे घूंट का जो टॉनिक दिया है, वो टॉनिक आपके लिए भी हो सकता है, मतलब एक तरह से कहा जाए, अपने नेताओं को उन्होंने कहा है, लेकिन वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि 23 बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है मनोज जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है 2023। कारण बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस ने स्वयं स्वीकारा कि अभी नींद से खुले, जागते रहो, जागिए कांग्रेस। अभी कमलनाथ जी और पूरी कांग्रेस पार्टी वो समझ गए, जो सोवत है तो सोवत है, जो जागत है जागत, उन्होंने बोल दिया, वो समझ गए। हाँ, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो सो रहे थे, अब जागे, कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया। दूसरा, कमलनाथ जी ने 3-4 महीने में कुछ नहीं किया था। कमलनाथ जी अप्रैल 2017 में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने थे और लगभग 1.5 साल का उनको कार्यकाल मिला था, और जिसमें तमाम कांग्रेस के सारे नेता साथ थे। और तब कांग्रेस पार्टी की 114 सीट और भारतीय जनता पार्टी की 109 सीटें थी। 3-4 सीटों के अंतर से सरकार बनी और गई थी जी। मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा था, वोट भी भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिले थे, पर 3-4 सीटें भारतीय जनता पार्टी कम थी। ये कमलनाथ जी के जीतोड़ मेहनत का परिणाम था, जब पूरी कांग्रेस एकजुट थी। अब आप आज की स्थिति देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 10 दिन में 20,000 कार्यकर्ता 20 लाख घंटे काम करेंगे संगठन पर श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी को समयांजलि देते हुए। हम श्रद्धांजलि भी देते हैं, पर समयांजलि, क्योंकि कुशाभाऊ ठाकरे जी देश में भारतीय सर, आपके पास तो लफ्जों का खेल है, आपकी पार्टी के पास योजनाएं है, बहुत सारी चीजें। जी कहिए, अपनी बात कीजिएगा। नहीं, मैं सर लफ्जों के खेल की बात नहीं कर रहा सर। खाली लफ्जों से चुनाव थोड़ी जीता जाता है सर। खाली शब्दों से चुनाव जीता जाता तो पता नहीं क्या स्थिति होती, मेहनत करनी पड़ती। मैंने इसीलिए आपको गिनाया कि 20 लाख घंटे भारतीय जनता पार्टी के काम करेंगे। मध्य प्रदेश के कितने बूथ है कमलनाथ जी को पता ही नहीं होगा। बता देता हूं कमलनाथ जी को और कांग्रेस को, 65,000 बूथ है मध्य प्रदेश में। उन 65,000 बूथ पर लगभग 100 लोगों का समूह बनेगा, यानी 65 लाख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का वर्चुअल और फिजिकल और डिजिटल, यानी रजिस्टर भी बनेगा। और डिजिटल ऐप संगठन के नाम से भारतीय जनता पार्टी का ऐप बना है। मतलब कांग्रेस की सोच जहां से शुरू होती है, उससे कई मील आगे भारतीय जनता पार्टी कार्य कर चुकी है। उन्होंने माना है सर इस बात को, कांग्रेस ने माना है इस बात को कि संगठन से ही लड़ाई है, इसीलिए तो आपका संगठन है। सर मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के संगठन की सोच, कार्यशैली, कार्य पद्धति में
जमीन आसमान का नहीं मनोज जी, पाताल और आसमान का। यानी जी, कांग्रेस को जी। पाताल से जमीन पर आना है, फिर जमीन से आसमान की यात्रा। और ऐसा अहंकार में नहीं बोल रहा, ये वास्तविकता है कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री जी बूथ विस्तारक, प्रदेश अध्यक्ष जी बूथ विस्तारक, केंद्रीय प्रभारी मुरलीधर राव जी बूथ विस्तारक, सारे मंत्री बूथ विस्तारक, सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी, सारे के सारे 20,000 प्रमुख कार्यकर्ता उत्तर लीजिएगा। 100 घंटे देंगे, 100 घंटे, 20 लाख घंटे का कोई रिकॉर्ड है। इसीलिए हम आश्वस्त हैं कि हम जनता के लाभ की बात करते हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का भला होता है। सर, एक चीज तो बहुत क्लियर हो रही है इससे। मनोज जी उत्तर लीजिए। देखिए मनोज जी, ये टेलीप्रॉम्प्टर वाली पार्टी जो टेलीप्रॉम्प्टर देख के बोलती है, वो दूसरी जगह भूल जाती। मैं आ रहा हूँ, एक बार चर्चा कर ले, एक बार मुझे एक बार योगी राज जी की प्रतिक्रिया लेने दीजिए। अभी समय है ना अपने पास। मैंने अपनी पार्टी के ऑडियो वीडियो चेक था। मैंने राहुल गांधी जो उस तरफ मत जाइए सर, बहस गलत हो जाएगी। मध्य प्रदेश की बात करिए, बहुत अच्छी बात हो रही, बहुत अच्छी बात। ऑडियो वीडियो चेक था, जरा बता दो तो राहुल जी को। ठीक है, अच्छी बात। तभी तो हम कार्य कर रहे हैं। अरे आपने माना है ना अवनी जी, आपने भी माना, पंकज जी भी। हर चीज का जवाब सकारात्मक तरीके से भी दिया जा सकता है। सकारात्मक जवाब था, हम बता रहे हैं कि हमने 65,000 बूथ को तैयार। मेरा वही निवेदन है। मैंने कोई नकारात्मक बात अभी आज तो नकारात्मक कोई बात ही नहीं हुई भैया। मैंने तो चलिए मैं लौट रहा हूँ। योगी राज जी, एक चीज तो साफ नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी वैसे भी संगठन बहुत मजबूत है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा। कमलनाथ जी ये मानते भी है और हम सब भी देखते हैं कि बीजेपी को कैसे मजबूत करना। और अब तो कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो उसमें उन्होंने कहा सम्मानजलि देना है, मतलब समय का कितना इस्तेमाल किया जा सके उसमें सभी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, चाहे शिवराज जी हो, बीडी शर्मा जी तो है ही अध्यक्ष, या मुरलीधर राव तमाम। लेकिन जो कांग्रेस कह रही है कि कड़वे घूंट पीना होगा, या कमलनाथ जिस लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये 2023 की तस्वीर कुछ अलग बयां कर रहे हैं। नहीं, अब ये एक नया, यदि इसके उसमें जाएं संदर्भ में, कड़वे घूंट किस प्रकार के कड़वे घूंट, मतलब समझ में नहीं आता। या तो आपस में इस कदर कुछ बची हुई है तो कड़वे घूंट की बात वो कर रहे हैं कांग्रेस में। हालांकि ये एक दूसरा मुद्दा है, क्योंकि सदस्यता अभियान के लिए कोई कड़वे घूंट पीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। और दूसरा एक और बात है कि आजकल सदस्यता अभियान को लेकर सारी पार्टियां अपने अपने स्तर पर बड़ा कैंपेन चलाती हैं और बहुत जी तोड़ मेहनत करती हैं, क्योंकि आखिरकार चुनाव इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पे लड़ा जाता है और इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पे आगे बढ़ा जाता है। तो सारी पार्टियों का फोकस इसी बात पर रहता है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्यकर्ता बढ़ाएं। भाजपा ने मिस्ड कॉल पे कार्यकर्ता बनाए, कांग्रेस ने भी उत्तर प्रदेश में एक नंबर जारी किया, वो भी मिस्ड कॉल पे कार्यकर्ता बना रहे हैं। सवाल इस बात का नहीं कि आप कार्यकर्ता या सदस्यता अभियान किस तरीके से चलाएं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देना चाहिए सारे राजनीतिक दलों को, आप मिस्ड कॉल से या कैसे भी तरीके से प्रयास करके आप अपनी संख्या तो बढ़ा सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप अपनी पार्टी की विचारधारा से नए लोगों को कैसे जोड़ पाते हैं। और जब आप पार्टी की विचारधारा से लोगों को जोड़ पाते हैं तो वो आपका परमानेंट मेंबर होता है। फिर उसको पता होता है कि नहीं, इनकी ये विचारधारा और मुझे इसी के साथ रहना है। ये जो तमाम तरह के जो सदस्यता अभियान की जो जुगत आजकल जो चल रही है ना, बनाने की होड़, आगे निकलने की, कौन किससे ज़्यादा सदस्य बनाए, ये तात्कालिक समय से तो हो जाता है कि आज बीजेपी का दबदबा है तो लोग बीजेपी के साथ जुड़ने में थोड़ा ईजी महसूस करते हैं बनस्बत कांग्रेस के। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि जब आपका एक थॉट होगा, जब आपका एक चिंतन होगा, पार्टी की रीति नीति विचारधारा जिस पे कि मैं बात कर रहा हूँ, यदि उस बेस पे आप कार्यकर्ता बनाओगे तो वो आपका परमानेंट कार्यकर्ता होगा। भले ही निकट भविष्य में थोड़ा नुकसान हो रहा, लेकिन वो आगे जाके आपको लंबा समय देगा। आप देखो, कांग्रेस ने 47 में जो मेहनत की, मतलब आज़ादी के समय जो मेहनत की, उसका परिणाम रहा है कि वो 60 साल सत्ता में रही। इसके बाद कांग्रेस के लोग सो गए, उसका परिणाम आप देख लो कि क्या हो रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा है, मैं किसी पार्टी की मैं विरोध में भी नहीं जा रहा, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि जिस पर फोकस पार्टी को करना चाहिए उस पर फोकस बहुत कम होता है। केवल इस बात पर फोकस होता है कि कौन अपने सदस्य कैसे ज़्यादा बना सकता है, बढ़ा सकता है। लेकिन अब इसमें आप देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी जिस पर काम कर रही है, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि 20 लाख घंटे हमने तय किए। दूसरी तरफ ये भी दिखाई दे रहा है कि हर व्यक्ति को पहुँचना, तो क्या ये मिस्ड कॉल की जो एक प्रक्रिया चली दिखाई दी, उसको भी ठीक करना, क्योंकि हर बूथ पर पहुंच रहे हैं। शिवराज जी को भी रात गुजारना है, बीडी शर्मा को भी रात गुजारना है, या फिर हम बात करें मुरलीधर राव की, उनको भी गुजारना। तो इसमें एक शक्ति केंद्र भी इन्होंने बनाया, तो उसमें यही है शायद प्रोसेस कि कैसे हम अपने संगठन को मजबूत करें। और जो मिस्ड कॉल वाले हैं
वो क्लियर हो जाए, क्योंकि वहाँ फोटो भी निकलेगी शायद। बिल्कुल जी। नहीं, संगठन को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जी जी। अभी जो कांग्रेस की बैठक हुई थी बीते दिनों, उसमें ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों ने तो स्पष्ट कह दिया था कि एक तो जो रीति नीति, जो कांग्रेस की रीति नीति वो हम तक नहीं पहुंच पाती। दूसरा, उनका ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों का यह सबसे बड़ा आरोप था कि जो कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं वो मैदान में आ ही नहीं पाते। हमारा उनसे कोऑर्डिनेशन मतलब बहुत लंबा गैप है, ये ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों का कहना था, ये मेरा कहना नहीं है। और जब बड़ा लीडर यदि बूथ पे जाता है तो उसका बहुत लंबा इफेक्ट पड़ता है और बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल जो बीजेपी कर रही है। जी अवनीश जी, यही सवाल है कि कड़वे घूंट एक तो वो किसको पिलाना पड़ेंगे और कौन पिएगा, दूसरा क्योंकि आजकल दौर है नहीं कि ज़्यादा कड़वे घूंट आप पिला दें, किसी तरह हमें तो काम लेना होता है, पार्टी को बड़ा करना। और कई ऐसे लोग हैं जो पार्टी से गए हैं, अब मैं उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जैसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम अपने बूथ पर इतना वक्त देंगे, तो क्या इसके लिए भी कोई टाइमलाइन आपने तय कर ली है 2023 तक की इतना समय हमें बूथ पर रहना होगा? तो मैं कड़वे घूंट और कड़वी दवाई की बात आपको बता दूं, मोदी जी पूरे देश को 2014 से कड़वी दवाई पिला रहे हैं, वो बड़े अच्छे से कहते हैं कड़वी दवाई पीने के लिए तैयार ही, कड़वी दवाई पीनी होगी। तो ये तो मतलब ये जवाब हो गया आपके कड़वे घूंट का। बाकी कड़वे घूंट से कमलनाथ जी का आशय ये था कि मेहनत करना पड़े, हर कार्यकर्ता को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। योगी जी की मैं बात भले ही कड़वी है, लेकिन उनकी बात मुझे अच्छी लगी। उनने कहा कि हमने 47 के आसपास हमने उस समय मेहनत की, हमने 55 साल 60 साल राज किया, अच्छी बात है। तो हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो मेहनत कांग्रेस पार्टी को बीच में कुछ वर्षों में करना चाहिए, नहीं कर पाती, कि ये तो हर चीज के साथ होता है। कल ही जैसे परसों की बात देखें तो विराट कोहली ने टेस्ट कप्तानी से इस्तीफा दिया। ये देखिए, ये तो होता है, परिवर्तन ही जीवन है। ठीक है। लेकिन आप देखें जिन उम्मीदों, जिन आशाओं के साथ देश की जनता ने मोदी जी को चुना था 2014 में, मुझे लगता है कांग्रेस ने तो 55 साल राज किया, 60 साल राज किया, जो भी आप कहें, और कांग्रेस ने सेवा की। मुझे लगता है मोदी जी ने तो बिल्कुल जो 7-8 साल में, 3 साल में उनका चेहरा 5 साल में उजागर हो गया। टेलीप्रॉम्प्टर पर देख के बोलते हैं, बड़े साहब भाषणवीर बने फिरते हैं, उनको अपने देश में डर लगता है। टेलीप्रॉम्प्टर में किसी बात को नहीं कह रहा हूं, आप उसके आगे पीछे की बात को देखेंगे। आप आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी कांग्रेस मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहली दफा मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं कि मैं पहली बार ये देख रहा हूं, खुद भी अपने पत्रकारिता में पहली बार देख रहा हूं कि कांग्रेस इतनी सक्रिय है। आपकी तारीफ हो रही सर। देखिए मनोज जी, वही बात कह रहा हूं, कमलनाथ जी ने जो बात कही बिल्कुल अपने, देखिए जब कोई कैप्टन या कोई टीचर या कोई कोच अपनी टीम को जब भी बात करता है तो उसमें ये नहीं देखता है कि मेरी टीम को सिर्फ में अच्छी बात है, फिर तो वो वाली बात हो जाएगी मनोज जी, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा, बिल्कुल कहना चाहिए ना। देखिए आपको कठोर स्टेप, कठोर बातें करना होगी। और आप देखें अभी कुछ दिन पहले भाजपा में आप देखें क्या हुआ, मुरलीधर ने क्या कहा था कि जो पांच बार विधायक रहे हैं और संतुष्ट नहीं, घर बैठे, नालायक बोला था साहब। ये शब्द तो उपयोग नहीं किए ना कमलनाथ जी ने। तो ये देखिए, जब भी संगठन की बैठक होती है मनोज जी, तो ये बात यह है कि जो संगठन का मुखिया होता है उसको कहीं ना कहीं अपने जो कार्यकर्ताओं को, नेताओं को समझाए देना पड़ता। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही साहब कि 18 महीने बच्चे हैं, अब वो समय नहीं है मनोज जी कि हम इंतजार करें, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। आपको मेहनत करना होगी आपको। और देखिए जो आप कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना सर, अच्छा लग रहा है कि दोनों पार्टियां इस मूड पर है, कितने घंटे दोनों पार्टियां जानते हैं। दोनों पार्टियां बनाई है कि हमको रोज 5 बूथ कवर करने, और 28 दिन तक लगातार ये चलेगा। और जिला अध्यक्ष और जो जिला प्रभारी, उनका विशेष रोल रहेगा। और देखिए ये बात तो स्वाभाविक मनोज जी, हर जिले में अगर आप देखें कोई ना कोई एक वरिष्ठ विधायक है तो बड़ा नेता है। देखिए वर्तमान हमारा कोई मंत्री तो है नहीं, कहीं ना कहीं कोई पूर्व मंत्री है, तो वो उसमें सब सहयोग करेंगे। तो अगर आप बड़े नेता की कहें तो अगर आप जैसे बुंदेलखंड में जाए तो वहां कई सारे बड़े नाम हैं। आप अगर भोपाल की बात करें तो यहाँ पीसी शर्मा जी बड़ा नाम है। आप विंध्य में जाएंगे तो वहाँ अजय सिंह जी बड़ा नाम है, कई सारे ऐसे नेता हैं। आप बड़े नाम आपके चले जाएंगे तो सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी बड़े। तो देखिए उन सब में वो सब उसी उसमें समाहित है, कैंपेन में समाहित है मनोज जी, उसमें कोई वो बात नहीं है। तो मैं वही बात बताना चाह रहा था कि जो आज जो कमलनाथ जी ने बात कही, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा काम है, हमारा संगठन है, और भाजपा भाई अपना काम करे, अपना संगठन मजबूत कर, जो हमेशा करती है। आप हमको हमारा काम करने दो, आप भाई अपने संगठन की चिंता करें, आप हमारे संगठन की चिंता ना करें। मेरा एक ही आग्रह हो गया। अवनी जी, पंकज जी, एक बीडी शर्मा जी ने भी ये बात कही है, अभी मैं सुन रहा था, जबलपुर में है वो, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तो चाहते हैं कि आप आइए और हम कभी अपने संगठन को कमजोर
किसी भी सामने वाले संगठन को या जो भी हमारा मैदान में दुश्मन है उसको हम कमजोर नहीं मानते। तो क्या इसी लाइन पर भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही, जिस तरह से आप लोग के प्रोग्राम्स तय हुए, आपने भी बताया अभी थोड़ी देर पहले विस्तार से, तो क्या यही एक चिंता भी है, यही आगे चलकर, जाहिर सी बात है 17 साल तक जब आप सत्ता में रहते हैं एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, तमाम तरह की बातें होती। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी किसी चिंता में, किसी लोभ में, किसी लालच में काम नहीं करती। जन सेवा का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का पुराना सिद्धांत है और आप लंबे समय से पत्रकारिता में हैं। 17 वर्ष 18 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हो गए और इन 17-18 वर्षों में संगठन की जो तीक्ष्णता है, संगठन की जो तीव्रता है, वो आपको कभी भी कम नहीं मिली होगी, चाहे 15 महीने प्रतिपक्ष के हो या बाकी शेष कार्यकाल जनता की सेवा का। कारण बहुत स्पष्ट है कि सतत कार्य करना, सतत चिंतन मंथन, आत्मविश्लेषण भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति पद्धति है। कांग्रेस जरूर भारतीय जनता पार्टी की नकल में इस प्रकार कार्य कर रही है। अभी बात हो रही थी कि कमलनाथ जी ने नारा दिया घर चलो घर घर चलो, अरे घर तो ऑलरेडी पब्लिक ने बैठा दिया आपको, अब और कौन से घर जाना है आपको? यदि कांग्रेस के कार्य इतने अच्छे होते तो ये लोग घर बैठे रहे होते। उन्हीं घर में जाना, जाके बताना है कि हम कैसे बैठ गए थे जी। हाँ मतलब घर बैठे, वही तो कह रहा हूँ मैं कि ऑलरेडी आप घर बैठे हो, अब आप कह रहे हो कि और घर चलो। तो जब जनता ने आपको घर बैठा दिया, अब और कौन से घर आप बैठना चाहते हो? और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की तुलना का विषय, तो अध्यक्ष जी ने बिल्कुल ठीक कहा, आदरणीय वी.डी. शर्मा जी ने, कि हम यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपनी जन सेवा की जो पथ है, अपनी जन सेवा की जो लाइन है, जो रास्ता, वो बड़ा करते हैं। हमने कांग्रेस की लाइन मिटाने, छोटी करने रुचि नहीं, वो पर्याप्त है। कांग्रेस के लोग आपस में अच्छी खासी वहाँ सर फटुबल है, वहाँ कमलनाथ के लिए दिग्विजय सिंह के लिए अजय सिंह के लिए अरुण यादव, ऐसे एक लंबी लाइन है जो आपस में इनकी, वो सज्जन सिंह वर्मा जी का उल्लेख करना भूल गया था, और बड़े नेता जीतू पटवारी जी, ये सब बड़े नेता मिलकर अपने अपनी साइज, अपना कद, अपनी राजनीति बड़े करते हैं, इनकी पार्टी को छोटा करते हैं। कहा भी था जीतू पटवारी जी की पार्टी जाए तेल लेने के लिए। तो ये सारी स्थिति कांग्रेस पार्टी की है और ये इन्हीं का बिल्कुल नहीं। लेकिन सर एक चीज है पंकज जी, एक बात तो है कि कमलनाथ यदि बैठे हैं तो पार्टी तेल लेने नहीं जाएगी। जो कार्यकर्ता है, जो बड़े नेता है, उनको समझ आ रहा है और शायद इस बात से तो आप भी वाकिफ हैं। सर मैं तो कमलनाथ जी का जो वीडियो वायरल हुआ वो देखकर आप बिल्कुल प्रसन्न हूँ। मुझे 84 में किस प्रकार से नरसंहार हुआ था, उस प्रकार से की बुलेट की फायरिंग हो रही है। अरे आदरणीय कमलनाथ जी, राजनीति में गन नहीं चलती, गुण चलते हैं। सर वो पावरफुल दिखा रहे हैं अपने आप को, पावरफुल। मतलब उनको किसको दिखा रहे हैं? वो पावरफुल दिखा रहे हैं कि मेरे पास पूरा पावर है। कमलनाथ जी कौन सा वीडियो को, अरुण यादव जी को किसने बनाया वो वीडियो? एक कोई वीडियो दिखाई दे रहा है, मैं सिर्फ जानना नहीं चाह रहा हूं। एक कोई वीडियो दिखाई दे रहा है, आप एक कोई वीडियो है भूल दूंगा। ये कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह को चेतावनी दे रहे हैं। कौन सा वीडियो मनोज जी? सिंह को दे रहे हैं, अवनीश जी, राहुल वीडियो चल रहा है। प्रियंका गांधी मनोज जी कौन सा वीडियो? मेरे पास बंदूक है। तो कमलनाथ जी को, मनोज जी आपकी तो बातचीत होती होगी, मिलते होंगे, उनको सुझाव दीजिए कि सर 75 साल की उम्र में किसी भी उम्र में बंदूक लेकर चलना शोभा नहीं देता। राजनीति गनों का खेल है, गनों का नहीं, गन से काम नहीं चलेगा। तो ऐसी सोच नहीं, मैं सोच की तरफ, मनोज जी मैं हास्य परिहास नहीं कर रहा, गंभीर विषय पर बड़े नहीं, आज आपके अध्यक्ष ने भी वही कहा, वो विषय गंभीरता की तरफ जा सकता है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ सर, 2023 का चुनाव कैसा होगा वो भी ये बता रहा है। कांग्रेस की सोच देखिए कि कमलनाथ जी बंदूक लेकर फायर करते नजर आ रहे हैं सर। दौड़ कौन सी ऑटोमेटिक मशीन से? मनोज जी कांग्रेस की सोच को बहुत 30 सेकंड में, मेरे पास समय नहीं, 30 सेकंड में अवनीश जी एक वीडियो आपका जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, जिसमें वो गन चलाते हुए दिखाई दे रहे, कोई साउथ की पिक्चर है, उसका ट्रेलर जैसा आया, उसमें वो दिखाई दे रहा है, तो उसकी वो बात कर रहा है। मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा था, कुछ कह रहे तो आप पता है, सब पता है। कमलनाथ वीडियो जारी कर देती पुलवामा पे हमले का। अरे सर कहते ना वो जो सर्जिकल स्ट्राइक का, ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कांग्रेस की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल आईडी से डल रहा है वीडियो, मुझे जवाब देते हैं, नहीं डला योगेश जी, ये मत कहिए वीडियो या जो भी जहां बाकी कहने की बात है, पर हमें नहीं जाना। मिश्रा जी ने स्वीकार किया कि हमारा वीडियो है, वो हो गया सर, वो लाइन से हट जाइए। सिंधिया जी ने समय नहीं है, समय नहीं, मेरे को एक प्रतिक्रिया ले, पर्याप्त समय आपको। जी योगराज जी, देखिए सबसे अच्छा, चूंकि संगठन को मजबूत करने की बात चल रही है और इस मामले में भाजपा चैंपियन है, और जिस तरीके से वो लोगों के बीच जा रहे हैं, जैसे कि जिस समयांजलि की जो बात की है, मैंने पहले भी कहा था कि जब बड़ा नेता छोटी जगह जाता है तो उसका इफेक्ट दुगना पड़ता है। वो छोटा कार्यकर्ता जो बड़े लोगों से भोपाल में आके नहीं मिल पाता, जब वो अपने घर पे इन लोगों से मिल लेता है तो उसमें उत्साह दोगुना हो जाता है। और ये लोगों को, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने का बहुत
अच्छा तरीका है। कुशाभाऊ ठाकरे ने ये जो संगठन की नींव जो रखी है वो उसी आधार पर रखी है। वो तो एक एक लोगों के गांव के से कार्यकर्ता आते थे, वो एक एक कार्यकर्ता को घंटों देते थे और सबसे मिलते थे, फिर सबका फीडबैक लेते थे, फिर सबकी सबसे राय लेते थे, फिर अपनी राय बनाते थे। तो उन्होंने जिस कदर जो मेहनत की है, कार्यकर्ताओं को जो तराशने की जो मेहनत की है, वो काम आज भाजपा को आ रही है। और यही वजह है कि आज शिवराज सिंह जी हो चाहे वीडी शर्मा हो, ये बूथ लेवल तक जा रहा है। और जब तक आप जिसे मजबूत करना है, जिस क्षेत्र को मजबूत करना है, वहाँ तक यदि आप पहुँचोगे नहीं और ऊपर से ये संदेश भेजते रहोगे, तो वो मजबूत कैसे होगा? तो जब बड़े लीडर, और यही मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, ब्लॉक कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने यही सवाल उठाया था कि हमारे बड़े लीडर हमारे पास नहीं आ पा रहे। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रेंड जो बीजेपी वाले शुरू कर रहा है, तो इसीलिए उनका संगठन मजबूत है। काश कांग्रेस भी यदि ऐसा करे और कांग्रेस के बड़े लीडर छोटी जगह पर जाएं, समय दें, तो हो सकता है इनका संगठन वो आज दिखाई भी दिया है। कांग्रेस ने आज वही कहा है, कमलनाथ वही समझे हैं और उन्होंने इसीलिए कहा है कि थोड़े कड़वे घूंट पीना पड़ेगा। मतलब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, आपको भी फील्ड में जाना पड़ेगा, बूथ का ध्यान रखना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में 2023 की तस्वीर कुछ अलग दिखाई दे रही है। दोनों दल, और होना भी चाहिए किसी लोकतंत्र के लिए, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है प्रजातंत्र के लिए भी, कि जब दोनों दल सक्रिय नजर आए तो फिर चुनावी ढंग से होंगे। और जो बातें कही जाती कि कांग्रेस फील्ड में दिखाई नहीं देती है, लेकिन इस बार चीज़ें बदली से है। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक कैडर है, अपने कैडर के आधार पर आगे बढ़ती है। और आप देख भी रहे जिस तरह बूथ मजबूत करने की बात बीजेपी कर रही है, अब तो पूरी डिजिटल की तरफ बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस भी इस बार पीछे नहीं है। और कमलनाथ ये कह रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमें भी अब सोना नहीं है। और ये कांग्रेस ने मान भी लिया है कि जो सोता है वो सो जाता है, जो जागता है वो जागता रहता है। तो जागते रहिए, हम भी जाग रहे हैं, देखेंगे 2023 में क्या होगा। मुझे दीजिए इजाजत, आगे देखिए हमारी खास पेशकश विकास का गढ़ छत्तीसगढ़। नमस्कार।